जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस के सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम किस प्रकार से लेता है, एग्ज़ाम के कितने चरण होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यह जो सिलेबस है एकदम नए पैटर्न यानी कि न्यू पैटर्न 2023 पर ही आधारित है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्त, यदि आपको इसके बारे में एकदम डिटेल से जानना है, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं, इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो हम बात ही करेंगे। कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाता है, मेंस कैसे क्वालिफाई करें और कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलती है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहता है, न्यू पैटर्न, यह सभी चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा या आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी आज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @ लगा के कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, और दोस्त, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला भी बटन है, आप दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। घंटे को भी दबाना है, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है यूपी पीएससी नाम की एक संस्था द्वारा कराया जाता है, आयोग द्वारा कराया जाता है। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इसमें 3 चरण बनाए गए हैं। तीनों चरण से आपको हो करके गुजरना होगा। तीनों चरण क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन विभिन्न पोस्टों के लिए हो जाता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाता है। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली अंतिम मेरिट लगती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, इसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम सिलेबस बता देंगे। और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, यह सभी और मैथ जैसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, मात्र 33% आपको लाना रहता है। और जो सामान्य अध्ययन होता है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है मेंस एग्ज़ाम के लिए। और 15 गुना के लगभग यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाता है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 8 पेपर होते हैं और यह पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि प्रत्येक पेपर आपको लिखना होता है। 8 पेपर टोटल 1500 मार्क्स के होते हैं और यानी कि 1500 नंबर के होते हैं। और इसमें सिलेक्शन होने के बाद फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। अंतिम मेरिट 1500 प्लस 100 नंबर पे लगती है, यानी कि आपकी मेरिट 1600 नंबर में से लगती है। और यहाँ पर फाइनली मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। देखिए, यहाँ पर यह जो डिटेल सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया 4 मार्च 2023 को, कलर चेंज 4 मार्च 2023 को दिया गया, तो इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल देंगे। चलिए हम सबको अलग से निकाल के रखे हुए हैं, वहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हमने बताया कि उसमें जीएस वाला सेक्शन होता है, तो उसमें एक बार देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन और सीसेट, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा का है, इसमें जो सामान्य अध्ययन यानी कि इसमें आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो हमारे देश में हो रहा है और जो विदेशों में हो रहा है वह उसका करंट अफेयर आता है। उसके अलावा भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज करंट अफेयर का ही रहता है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान। और इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बात करें राजनीति यानी कि संविधान, पॉलिटी से और राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, और इन सब से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है। उसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास यानी कि एसडीजी, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र एवं इनिशिएटिव आदि से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इन सब से प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समान विज्ञान की बात करें तो समान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब उसके अलावा जो सीसेट वाला है, इसमें केवल 33% ला करके आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें आप सिलेबस देख लीजिए, केवल 33% क्वालिफाई करना है, इसके बेस पर मेरिट नहीं बनती। लेकिन यदि आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको जो आपने जीएस वाला पेपर दिया है उसमें भी आपका नाम नहीं आएगा। इसमें कम्प्रीहेंसिव आता है और संप्रेषण कौशल सहित आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, ठीक है। कुल मिला जुला के यहाँ पर रीजनिंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता रीजनिंग और हाई स्कूल लेवल की गणित आती है और अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी आती है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन तक का। इसके अलावा मैथ आता है हाई स्कूल स्तर का। आप यहाँ पर मैथ का भी सिलेबस देख सकते हैं। ज़्यादा हम यदि सबको पढ़ कर सुनाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अंक गणित के अलावा यहाँ पर बीज गणित भी आती है। रेखा गणित से लिखा है लेकिन इससे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। और यहाँ पर सांख्यिकी बारंबारता, संचयी बारंबारता से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, ठीक है। और इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियम्स एंड फ्रेज, और हिंदी में इन सब से क्वेश्चन बनते हैं जो कि बेहद आसान रहते हैं। आप इनमें सभी के सभी अटेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें आसान ही रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसका भी हमने वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप देख ही सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंस की। देखिए जब हम मेंस एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो वहां पर हमने टोटल बताया कितने 800 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 800 नंबर का पेपर होता है। और सभी के लिए यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। और 1500, 800 नहीं भाई 1500 का होता है, सॉरी। यहाँ पर आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा। 1500 मार्क का यहाँ पर यानी 1500 अंक का पेपर होता है, जिसमें से अभी इन सब के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। जिसमें से हिंदी का होता है 150 नंबर, और निबंध का होता है 150 नंबर, और जीएस पेपर 1 200 नंबर, जीएस पेपर 2 200 नंबर, सामान्य अध्ययन 200 नंबर, और सामान्य अध्ययन 4 यानी कि जीएस पेपर 4 200 नंबर, जीएस पेपर 5 और 6 भी 200 नंबर। यह नए ऐड किए गए हैं। इससे पहले यानी 2023 से पहले यहाँ पर क्या होता था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, जिसमें से 2 ऑप्शनल के ही 2 पेपर होते थे, लेकिन ऑप्शनल को हटा दिया गया है और यहाँ पर जीएस पेपर 5 और 6 जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 3 15, तो इस प्रकार से यहाँ से 1500 नंबर के पेपर होते हैं और सभी पेपर रिटेन होते हैं और सभी के सभी 1 सप्ताह के अंदर ही कराए जाते हैं। अब बढ़िए नेक्स्ट यहाँ पर, यानी कि जो हमने यहाँ पर बताया है इन सब का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या इनमें पूछा जाता है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाला बटन है दोस्त, उसको भी दबाते हुए आप चलिएगा। उससे होता क्या है कि बढ़ता है मोटिवेशन कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए सामान्य हिंदी में गद्य खंड का अवबोध प्रश्न उत्तर संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालयी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, यह सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, यानी कि यह वाला पेपर कुल मिला जुला करके हिंदी का, आप यदि हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं तो हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहती है। उसके बाद यहाँ पर निबंध वाला पेपर आया। निबंध का पेपर भी 150 नंबर का होता है। निबंध में आपको क्या लिखना रहेगा तो आप देख लीजिए, खंड 3 होते हैं और तीनों खंडों में निबंध के विषय क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक को 700 शब्दों में लिखना होता है। निबंध के प्रश्न पत्र 3 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में एक विषय का चयन करना होगा, ठीक है। तो देखिए तीनों खंड हल करना है और इनमें से किसी एक विषय का चयन करना है। तो साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इस प्रकार से इसमें से आपको प्रश्न हल करना है प्रत्येक में से एक को। फिर उसके बाद आता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 का जो ऑफिशियल सिलेबस अभी लेटेस्ट जारी किया गया है वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर अवेलेबल है। भारतीय संस्कृति के इतिहास एवं प्राचीन काल के आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। इसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम और जो अंदर एकीकरण और पुनर्गठन हुआ 1965 तक, उसके बारे में, विश्व के इतिहास 18वीं सदी तक, ठीक है।
और महिला समाज कल्याण संगठनों की भूमिका, आप इसको पुश करके वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मारते हुए आप चल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में जो मुख्य बिंदु है क्या है, भारतीय इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास नहीं बल्कि भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, संशोधन क्या हुआ, ठीक है, और इसमें उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है, संघ एवं राज्यों के कार्य क्षेत्र, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका। इस प्रकार से यह जो एक तरीके से कल से पॉलिटी और न्यायिक पालिका, कार्यपालिका, इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यही सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको डिटेल सिलेबस से अवगत करा दिया है, आप इसको भी डिटेल में रोक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कर चलते हैं यहाँ पर जीएस पेपर 3 के बारे में। जीएस पेपर 3 की बात हम करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स से यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं और इसमें सतत विकास यानी कि एसडीजी जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं उससे भी यहाँ पर प्रश्न हमेशा पूछता है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, प्रमुख फसलें, सिंचाई, कृषि, ठीक है, इन सब से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसका पेपर भी चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे या फिर आप आयोग की साइट से या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल इसमें 18 मुद्दे यानी कि 18 टॉपिक दिए गए हैं। जीएस पेपर 4 की बात करें तो नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः मानवीय क्रियाकलापों, नीति शास्त्र का सारत्व, इसके अलावा महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेश से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, ठीक है, संयोगात्मक बुद्धि। इस प्रकार से आप एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हुए चलिएगा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या है, इन सब से क्वेश्चन और केस स्टडी से भी संबंधित जो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 और 6 उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यह आयोग द्वारा बढ़िया कदम है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर 5 और 6 जब हम देखेंगे तो इसमें है यूपी से ही संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखगार एवं पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले तथा उसके बाद क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण शहरी जातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। केंद्र राज्य संबंध क्या है, उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक तरीके से कह सकते हैं यूपी का इतिहास और इसमें राजनीति क्या क्या है, इसमें सुधार मुद्दे, इन सब से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर देखेंगे तो हम 21 टॉपिक टोटल दिया है, आप सभी को रोक करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह नया टॉपिक अब की बार इसमें ऐड किया गया है तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे जीएस पेपर 6 में तो यह भी यूपी से ही संबंधित इसमें क्वेश्चन आएगा। इसमें यूपी के जो यहाँ पर देखेंगे आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, संसाधनों का महत्व, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक कल्याणकारी सरकार की योजनाएं, मानव संसाधन एवं विकास कौशल, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं राजकोषीय नीति, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति क्या क्या है, सामाजिक वानिकी की नीति क्या है, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति क्या क्या उत्तर प्रदेश में होता है, जलवायु क्या है, सिंचाई, इसके अलावा वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित यूपी के क्या क्या मुद्दे हैं, जल, वायु, घास मैदान, आर्द्र भूमि, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विज्ञान के मुद्दे एवं प्रसार प्रयत्न, उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है जैसे मत्स्य, अंगूर, रेशम, बागवानी। तो एक तरीके से कहिए यूपी का हर एक चीज़ ही इसमें ऐड कर लिया है, तो इन सबको देख सकते हैं। बाकी यूपी का यानी कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है कैसा पेपर आता है इसको भी हमने करा दिया है, पार्ट एक नहीं एक ही पार्ट में हमने सभी समावेशित कर दिया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आप यूट्यूब पर यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर डाल के
अंत में कन्हैया GS वर्ल्ड लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको बहुत चीज़ बेनिफिट मिलता रहता है। और इसको भी एक बार देख लीजिएगा, यह वीडियो आपको देखने के बाद यूपी PCS से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी और दुख तकलीफ मतलब इससे संबंधित हो तो आप नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अभी तक चैनल देख रहे हैं तो लाइक दोस्त कर देना है और सब्सक्राइब करके घंटे के निशान दबा करके दोस्तों तक शेयर कर देना है, शेयर वाली बटन पे क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।